डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पे। जैसा कि आप सभी प्रतीक्षा कर रहे थे कि आखिर ये सीटेट का फॉर्म जो हम लोग भरे हैं दिसंबर 2024 का, इसे कैसे पास करें, कैसे स्टडी करें। अगर पेपर 1 हो और पेपर 2 दोनों आप भरे हैं तब आप कैसे तैयारी करें, और आपको टैग वर्ड क्या लेना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, निगेटिव टैग वर्ड क्या होता है, तुक्का कैसे लगाना है जिस प्रश्न का आंसर नहीं पता है। इन सब चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे। उम्मीद है कि आप इस तरीके से करके सीटेट में 120 प्लस स्कोर करेंगे, जैसे कि मैंने 10 दिन के स्टडी में किया था। जी हाँ, पहले से देखिए, पहले से मैथ साइंस तो मैं पढ़ाता ही था, तो स्ट्रॉन्ग था ही मेरा। साथ ही साथ मेरा कमज़ोर था, वीक पॉइंट था ये CDP, यही, और यही रिज़ल्ट ले डूबता है और यही रिज़ल्ट उगाएगा। मेरा इसी में कम भी था, लेकिन फिर भी पेपर 2 में 104 था और पेपर 1 में 98 आया था। मैंने पास किया था इतने मार्क्स से। और मैंने कैसे स्टडी किया, मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने कैसे टैग वर्ड को पकड़ा, मैंने कैसे बड़ा ऑप्शन लिया, मैंने कैसे इतना स्कोर करके रिज़ल्ट हासिल किया, और आज के डेट में BPSC Tier 1 में ज्वाइन कर गया हूँ। मौका मिल गया, वैकेंसी आया, मैं ज्वाइन कर गया। तो मेरे बारे में आप कम जानिए, लेकिन आप अपना रिज़ल्ट कैसे निकालें, कैसे आपको क्रैक्ड करना है सीटेट, हाउ टू क्रैक्ट सीटेट दिसंबर 2024, तो इसकी हम लोग संपूर्ण जानकारी देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा पेपर 1 की, वह यानी क्लास 1 to 5 की। कक्षा 1 to 5 की हम लोग बात करेंगे। तो कक्षा 1 to 5 की बात करते हैं हम लोग, तो CDP जो कि 30 में 30 अंक का आएगा। कैसे पढ़ना है मैं ये भी बताऊंगा, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। लैंग्वेज 1 जो कंपलसरी होगा आपका, जो भी लैंग्वेज आप लिए होंगे या ले, कंपलसरी का मतलब हुआ कि लैंग्वेज 1 में आपकी जो मदर टंग है, मातृभाषा है, वो लीजिएगा, ये तो मुझे पता है। तो यहाँ पे 15 CDP और 15 उस लैंग्वेज से प्रश्न होगा, यानी 30 हुआ। लैंग्वेज 2 आप चॉइस अगर करते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने पसंद के अकॉर्डिंग, तो 15 CDP और 15 उस लैंग्वेज से प्रश्न होगा। ठीक है, जिसमें पैसेज भी रहता है, यानी कि ध्यान जिसे आप बोलते हैं। बात करूँ EVS का है, मैथ्स का, तो इसमें भी 15 CDP और 15 न्यूमेरिकली प्रश्न होगा। EVS की बात करूँ तो 15 CDP और 15 आपका GK यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से प्रश्न होगा। तो ज़रा गौर कीजिए, 15 चौका 60 30 90, पास मार्क्स तो केवल CDP है, पासिंग मार्क्स तो केवल CDP है, और ये है 60, तो 90 और 60 मिलके 150 होता है। तो जिसका CDP अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए, मैं बात करता हूँ जिनका बाल विकास और अधिगम स्ट्रॉन्ग हो जाए, कहने का मतलब कि उनको ऑप्शन से आंसर पकड़ने अगर आ जाए, टैग वर्ड लेने आ जाए, निगेटिव टैग को छांटने आ जाए, तो इस 90 में वो 70 प्लस स्कोर कर देंगे, अगर अच्छे से समझ गए स्टडी करके। तो देखिए, कुछ दिमाग आपको भी खटाना होगा, कुछ चीज़ों को एनालिसिस आपको भी करना होगा, और ये सारे के सारे चीज़ बाल केंद्रित होता है। मतलब कि ये मनोविज्ञान है। क्या है? मनोविज्ञान है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जैसे जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, वंडूरा, वैन हीले, चॉम्स्की, स्किनर, ये सब लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे थ्योरी दिए। तो इनसे तो प्रश्न बनता ही बनता है, इनसे अच्छा से प्रश्न बनता है, तो इनके टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग। उसके बाद भी मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि CDP का स्टडी करना कैसे। पहले आप कॉमन चीज़ पकड़िए कि हम लोगों को क्या करना है। CDP केवल एक ही पेपर यानी 30 अंक वाला पढ़ते हैं तो वो काम कर जाएगा लैंग्वेज 1 में भी, लैंग्वेज 2 में भी, मैथ्स में भी और EVS में भी।
तो देखिए लैंग्वेज के लिए अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपना थ्योरी दिया, फिर मैथ्स में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपना थ्योरी दिया, पर्यावरण में थ्योरी दिया। तो जब आप थ्योरी को देख लेंगे उसके बाद आप NEP पे आ जाइए, उसके बाद आप NCF 2005 पे आ जाइए, उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 पे आ जाइए। माने इन सब टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना होगा। और ये कवर करने के बाद सिर्फ आप सीटेट ही नहीं, अन्य एग्ज़ाम की भी अपने IQ से, अपने दिमाग से आंसर पकड़ सकते हैं। इतना मनोविज्ञान आपका ठीक हो जाएगा। अधिगम विकार भी पढ़ना होगा। और ये जो 2 पेपर है, मैं गारंटी लेता हूँ कि ये 60 नंबर में 50 प्लस स्कोर कराने की गारंटी मेरी। सिर्फ आप मेरा वीडियो देखिएगा, रेगुलर वीडियो तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन महामैराथन मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। मैं उतना ही कराऊंगा जितना प्रश्न एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। और पिछले आप लोग पिछले साल का प्रश्न पत्र केवल बनाते हैं, पिछले साल का, पिछले 5 साल का अगर आप प्रश्न पत्र केवल देख लीजिए। कहने का मेरा तात्पर्य है कि इसे देखने के बाद आप एनालिसिस करें कि ये प्रश्न आ कैसा रहा है और कहाँ से ले रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादा ये प्रश्न को कवर कर रहा है। उसके इर्द गिर्द जो टॉपिक होता है, केवल वही टॉपिक नहीं, उसके आसपास जो टॉपिक होता है उसे कवर कीजिए, उसे भी कवर कीजिए। और जो आप देख लिए हो तो आपका 100% हो जाएगा। तो ये रही बात कि अब आपको ये पेपर में 90 प्लस स्कोर कैसे करना है, यानी पास मार्क्स, और 120 प्लस कैसे आपको पुराना है, कैसे कर जाना है। तो मैंने यही 2 पेपर की गारंटी ले लिया 50 मार्क्स। CDP में अगर आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो 25 75 हो गया। लैंग्वेज 2 में आपने 1 में मान लीजिए 15 लिया तो 90 तो यही हो गया। एक सबसे कम मार्क्स ले रहा हूँ, इसमें भी 15 लिया, या इसमें आपने 20 लिया, मैंने 120 बोला है, तो 90 + 20 कितना हो जाएगा, 110। इसमें 15 ही लाइएगा लैंग्वेज में। लैंग्वेज पेपर में तो आप 20 ला सकते हैं, इसमें भी मान लीजिए 20, इसमें 25, और इन दोनों को मिला के 50। देख लीजिए कितना हो जाएगा। इसमें भी आप 20 ही ले लीजिए ना, तो 5 2 7 2 9 2 11 115 हो गया। इसमें आप बढ़ा सकते हैं अपना मार्क्स, 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 1 बढ़ गया, तो 5 और ले लीजिए, 120 आ जाएगा। हाँ, अब रहा बात कि मैंने इतना जो बताया आपको, तो आपको तो सिर्फ इतना समझ में आया कि इसको ऐसे ऐसे मार्क्स लाना है, लेकिन कैसे, सर ने तो बता दिया, लेकिन लाना कैसे है, टैग वर्ड क्या होता है। और हम पेपर 2 की अभी बात करें तो पेपर 2 वाले जो मैथ साइंस से हैं, मैथ और साइंस से, और SST सोशल साइंस से, तो उनमें 3 चीज़ पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ तैयारी हो सकता है। CDP, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये पेपर 1 और पेपर 2 का एक साथ आप तैयारी कर सकते हैं। ये कॉमन होगा आपका। थोड़ा सा अंतर होता है, तो जब आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही साथ ये पेपर 2 की भी इन 3 सब्जेक्ट का तैयारी होते चला जाता है। ओके, क्योंकि 1 to 8 तक आप ये तैयारी कर लिए। अब आपकी बारी आती है कि अगर आप सोशल साइंस से हैं, ग्रेजुएशन सोशल साइंस से किए हैं, तो आपको लेना है SST सामाजिक विज्ञान। और अगर आप मैथ साइंस यानी साइंस बायो हो या कोई भी साइंस, केमिस्ट्री ऑनर्स हो, फिजिक्स ऑनर्स हो, तो आपको लेना है मैथ और साइंस सीटेट में। बहुत सारे लोग यहाँ भी गलती कर देते हैं, तो निकालने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं सामाजिक विज्ञान का स्टूडेंट था, हिस्ट्री ऑनर्स, और मैं मैथ साइंस से सीटेट 6 to 8 क्रैक्ड किया हूँ, ये भी बता देता हूँ, जिसका कोई एडवांटेज नहीं है मुझे, और इसी को मैं पढ़ाता भी हूँ। आपको SST भी पढ़ाऊँगा 6 to 8 के लिए। और ये जो पेपर है, मैंने अभी बताया कि ये जो 3 पेपर है ये कॉमन होता है, थोड़ा सा का डिफरेंस होता है। ये एक साथ आप तैयारी कर सकते हैं, एक साथ। देखिए, अब आप कहिएगा कौन सा बुक पढ़ें सर,
तो आप यूट्यूब से पढ़ें या कोई भी प्रकाशन का बुक लें, लेकिन जिस टॉपिक को आप सीधे ऑब्जेक्टिव ना बनाएं। पहले आप टॉपिक को एक सप्ताह में 7 दिन में आप कवर करें पूरे टॉपिक को। जैसे मान लीजिए बाल विकास अधिगम में है कि बच्चे किन किन चीज़ों से सीखते हैं, बच्चों के अधिगम में क्या क्या त्रुटियां सामने आती हैं, उसे निवारण कैसे करें। आप सोचिए अपने तरीके से, और जो फर्स्ट में आपका आंसर आएगा वो सही हो जाता है। और ऑप्शन इतना तगड़ा होता है कि इसमें सबसे उत्तम ऑप्शन चुनना होता है। चारों के चारों ऑप्शन सही दिया जाता है, लगेगा कि ये भी सही है, बी भी सही है, लेकिन आपको सबसे बेस्ट चुनना है अपना IQ लगाकर। अब चलिए, ये तो बात हो गई। बात करता हूँ मैथ साइंस की 60 में। तो क्या सर 60 में मैथ्स और साइंस सी खाली पूछेगा? तो इसमें भी 15, इसमें तो 30 CDP में CDP, 15 CDP 15 लैंग्वेज से, 15 CDP 15 लैंग्वेज से। इसमें 30 प्रश्न रहेगा मैथ साइंस मिलाकर और 30 CDP रहेगा। तो CDP ही आपका काम बना देता है। अगर CDP आपका यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और अधिगम आपका अच्छा हो जाता है तो इसमें तो मैथ का सवाल बनाना नहीं है। और ये 30 मैथ साइंस में अगर आप 20 भी ला देते हैं, मैथ्स और साइंस बनाना कैसे ऑप्शन चुनना है। आजकल देखिए न्यू पैटर्न हो चुका है, पहले वाला बात नहीं है। पैटर्न पे आजकल प्रश्न आ रहा है। देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए ये एक ऑप्शन, एक नंबर प्रश्न है, तो ये जो ऑप्शन है 1 और 2 सही है और 2 सही है, 3 और 4 सही है, 1 3 और 4 सही है। ऐसा प्रश्न कम से कम सभी सेक्शन से मिलाकर 30 प्लस पूछा जा रहा है। तो आपको होल नॉलेज चाहिए, वहाँ तो तुक्का काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। मैं बताऊँगा वीडियो में कि कैसे हम लोगों को, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैंने देखा कि कितना समय हुआ, तबीयत सही नहीं होने के कारण कल इस पे वीडियो में बनाया नहीं। तो देखिए मेरे दोस्तों, अब बात रहा कि ये जो टैग वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, टैग वर्ड की निगेटिव टैग क्या है, ऑप्शन कैसे छांटना है, पॉजिटिव टैग क्या है। जितना भी शिक्षा अधिगम से प्रश्न होगा वो बाल केंद्रित होगा। क्या होगा? बाल केंद्रित, समाज से, पर्यावरण से केंद्रित और अवसर दीजिएगा, बच्चों पे बोझ नहीं देना है। मैं इन सब चीज़ों की प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो बड़ा ऑप्शन ले लीजिए, बड़ा ऑप्शन सबसे ले लीजिएगा। और लास्ट में अगर 20 प्रश्न छूट रहा है, समय कम है, तो सब में एक ही ऑप्शन डालिएगा। अगर A तो A, B तो B, क्योंकि आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव रहता तो मैं छूने के लिए भी नहीं बोलता। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। बात करता हूँ SST वालों की, तो वही चीज़ यहाँ जो 60 नंबर का मैथ साइंस CDP मिला के आएगा आपका SST, 30 CDP और 30 जनरल अवेयरेंस। जनरल अवेयरेंस बोल रहे हैं GK, जो कि 10th लेवल तक आपको पढ़ना होगा। चाहे 1 to 5 के हो तो 1 to 5 के बच्चे, या फिर हमारे साथी वो 8 तक पढ़ेंगे सिलेबस को, और 6 to 8 वाले हमारे शिक्षक जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं या स्टूडेंट तैयारी करते हैं, वो 10th तक चीज़ों को पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? क्या सभी किताबों को पढ़ना है? बिल्कुल नहीं। देखिएगा क्लास 8 में और क्लास 10th में क्या क्या कॉमन है। जैसे मैं धातु, अधातु, चुंबक, साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, सूक्ष्म जीव, ये सब टॉपिक को आपको कवर करना है। और रहा बात कि 30 दिन में मैं आपको तैयार करूँगा, तैयारी करा दूँगा 120 प्लस अंकों का, केवल प्रश्न पढ़ाकर नहीं, चीज़ों को समझाकर, आपका IQ बढ़ाकर, बुद्धि लब्धि बढ़ाकर, यानी 130 प्लस IQ वाले आपको मैं बना दूंगा। ये मेरा वादा है, क्योंकि मैंने सिर्फ 10 दिन ही पढ़ा था CTET के बारे में, और ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था पहले। लेकिन जब मैंने इन चीज़ों को जाना, अब आप कहिएगा सर किस चीज़ से आपने पढ़ा, तो
तो मैंने साइकोलॉजी को समझना शुरू किया। बच्चों के बीच सीनियर क्लास में पढ़ाता था फिज़िक्स, लेकिन मैं क्या किया कि जूनियर क्लास में जाके बच्चों से बातचीत करना शुरू किया। पता ना अचानक मेरे मन में जब भी ऑप्शन चुनता था तो 5 प्रश्न का अगर आंसर देता था तो 3 प्रश्न का आंसर सही हो जाता था। तो मैंने सिर्फ तुक्का मार करके CDP में ये पेपर 1 की बात कर रहा हूँ कि 30 में मैंने 24 लाया था। 24, जी हाँ, जबकि मुझे आइडिया नहीं था। हाँ, लेकिन जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, जैसे सामाजिक सिद्धांत हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया, तो इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से पढ़ा था। तो आप ऐसे तैयारी करें। हाँ, बात रहा कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो सिर्फ आपको प्रतिदिन 24 घंटा में से मात्र 2 घंटा पूरे मन से स्टडी करना होगा। अगर उस दिन आपने CDP लिया है तो दूसरा सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ यही पढ़ना है और इसी का MCQ लगाना है उस दिन, जिस दिन आप ये पढ़ रहे हैं। किसी दिन आपने मैथ्स को ले लिया, मैथ्स बहुत सारे लोगों का कमज़ोर होता है, मैं 10 दिन में आपका स्ट्रॉन्ग करा दूंगा इस चैनल पे, वादा है मेरा। तो उस दिन केवल मैथ ही पढ़ना है 2 घंटा। उसके बाद आपको फ्री माइंड रहना है, सोचना नहीं है, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। फिर बात करूं कि टैग वर्ड, नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड, तो इसका वीडियो मैं अलग से प्रश्न के साथ बता दूंगा कि कैसे ऑप्शन को चॉइस यानी चुनना है। तो आपका ये सारा चीज़ कंप्लीट होगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 100% मैं बढ़ाना चाहता हूँ। जो मन का डर है वो मिटा दीजिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। और इस चैनल को लाइक कर दीजिए, आगे शेयर कर दीजिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।